हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले पूर्व ज्ञान देखेंगे कि हमें इन बारे में पता है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर सही व गलत जो है वो बताना है। तो पहला क्या है, एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत ये जो है समतल आकृति के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है कि जो वृत्त है, ठीक है, जो त्रिभुज है या वर्ग है बेटा या आयत है, तो ये क्या है, ये समतल आकृति के उदाहरण हैं या नहीं है। तो बेटा बिल्कुल ये समतल आकृति के उदाहरण हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, यानी ये सही है। नेक्स्ट देखिए, बेलन एक द्विविमीय आकृति है तथा त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। तो बेटा ये तो बिल्कुल गलत है। आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था ना कि जो बेलन होता है वो कैसी आकृति है, वो त्रिविमीय आकृति है, और जो त्रिभुज है वो कैसा होता है, वो द्विविमीय आकृति होता है। तो ये उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी ठोस के, तीसरा है ये, किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। तो बेटा कोई भी अगर ठोस है तो उसके माप समानुपात में रखे जाते हैं, तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके जो माप हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है, ऊंचाई अलग हो सकती है। कोई भी ठोस जो है लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, वो ये भी गलत हो जाएगा। यानी पहला आपका ठीक है, दूसरा आपका गलत है, तीसरा आपका गलत है। अब चौथा देखते हैं, एक ठोस आकृति जिसका कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब जो है यहाँ पर क्या है कि ना उसका जो है फलक है, ना उसका शीर्ष है, ना उसके किनारे हैं, तो वो क्या है, वो गोल होती है। तो ये ठीक है कि जो गोल होती है उसका कोई जो है ये चीज़ नहीं होती है, ठीक। तो ये आपका फोर्थ जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। तो बेटा एक घन जो है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास घन है और इसका क्या कहा गया है, इसके फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग, उभयनिष्ठ होता है कॉमन भाग, ठीक है। तो देखिए एक तो फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, इसका उभयनिष्ठ यानी कॉमन भाग ये वाला हो गया, ठीक है ना। इसको हम अलग से कलर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो भाग है ये कॉमन भाग हो गया ना, तो ये क्या है, ये किनारा है। तो ये जो है कैसा हो गया, ये सत्य हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो इसमें आपके दो जो है असत्य हैं, दूसरा और तीसरा, पहला, चौथा और पांचवा, ये तीनों आपके सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो है दिया गया है आपको, गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए। तो बेटा आपको क्या करना है, गत्ते का टुकड़ा लेना है और अपने भाई या बहन के लिए एक जन्मदिन की टोपी आपको बनानी है। बहुत आसान है जन्मदिन की टोपी बनाना, ये हो गई जन्मदिन की टोपी। साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। तो घनाकार जो है इस तरह से जो है घन जो है आपको घनाकार क्या बनाने हैं, उपहार देने के लिए ऐसे बॉक्स भी बनाने हैं। तो ये आपने बना लिया एक और बॉक्स गिफ्ट देने के लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप 3 घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रखिए और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ऐसे 3 बॉक्स बना लेने हैं। एक बॉक्स ये हो गया ना, एक बॉक्स और इसके साइड में एक और इसके साइड में, जैसे 3 बॉक्स आपने रख दिए, सिंपल, ठीक है। तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जो है वो यहाँ पर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, पहला प्रश्न है जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिखिए। तो बेटा ये जन्मदिन की टोपी है, तो इसके आकार जो है ये किस आकार की है, तो आप आकार का नाम लिखेंगे। तो ये आकार लिखेंगे आप शंकु। आप बेटा साथ साथ अपनी वर्कशीट जो है कॉपी में करते रहिए। तो इसका नाम क्या है, ये शंकु के आकार की हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा शंकु। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इसमें फलक, शीर्षक और किनारों की संख्या भी बताइए। तो इसमें आपको फलक बताने हैं कितने हैं, इसमें आपको शीर्षक बताने हैं और किनारे जो है वो इसमें आपको बताने हैं। तो देखिए फलक को मैं यहाँ पर फ लिख रही हूँ बेटा, फ, ठीक है। तो फलक जो है इसके अंदर कितने हैं, फलक इसके अंदर देखिए एक तो ये नीचे वाला हो जाएगा, बिल्कुल नीचे वाला फलक, और एक ये जो है ये वाला टोपी ऐसे गोल होगी ना, तो ये जो हो जाएगा दूसरा फलक, ये ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फलक कितने हो गए, फलक जो है यहाँ पर 2 हो गई। अब अगर हम बात करें शीर्षक और किनारों की, ठीक है, तो बेटा देखिए
जो शीर्षक और किनारे हैं, यहाँ पर शीर्षक मैं यहाँ पर श से लिख रही हूँ और किनारे को मैं यहाँ पर क से लिख रही हूँ। तो आप ध्यान दीजिए कि जहाँ पर दो फलक आपस में मिलते हैं वही जो है क्या होता है, किनारा। अभी अभी हमने देखा ना कि ये फलक है, ये फलक है, और ये दोनों जो है जहाँ पर जिससे मिलेंगे वो क्या होगा, वो किनारा होगा। अब एक तो नीचे वाला फलक है और एक ये ऊपर वाला फलक है, ठीक है ना। तो ये दोनों इससे मिल रहे हैं ना, देखिए अगर हम अलग से कलर से देखें तो ये दोनों यहाँ इससे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एक ही किनारा हो गया, यानी इसके अंदर किनारा कितना हो गया, किनारा एक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं शीर्षक की। अब देखो किनारे जहां मिलते हैं वहीं पे शीर्षक बनता है, यानी ये जो किनारे यहाँ, ये देखिए ये सारे किनारे हैं, तो ये क्या बन गया, ये एक शीर्षक बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो पूरा एक किनारा है तो इसका शीर्षक भी पूरा एक ही हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो है एक ही शीर्षक होगा, तो ये एक क्या हो गया, ये इसका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। फलक 2, शीर्षक 1, किनारा 1, इस आकृति का नाम होगा शंकु। ये आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिस घनाकार डिब्बे को आपने जमीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं। तो आपने 3 डिब्बे बनाए बेटा, तो आपको यहाँ पर फलक बताने हैं। तो आपने जो है घनाकार डिब्बे बनाए हैं ना 3, तो आपको यहाँ पर तीनों डिब्बों में कितने फलक आप देख पा रहे हो वो आपको बताना है। प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हो। तो देखिए बेटा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या लिखा है कि जिन घनाकार, आपने क्या करना है, तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए, एक दूसरे के पास, यानी आपने 3 डिब्बे जो है वो क्या करने हैं, वो सटा कर रख देने हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप तीनों डिब्बों को सटाकर रखेंगे, सो बेटा आपने यहाँ पर 3 डिब्बे साथ रखे हैं, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको दिया गया है कि 3 डिब्बे एक साथ रखे हुए हैं, तो जब आप इस तरह से 3 डिब्बों को एक साथ रखेंगे तो हम यहाँ पर जो है 3 डिब्बे यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 3 डिब्बे एक साथ रखेंगे, तो आप इसको फिर समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने यहाँ पर बना लिए 3 डिब्बे। अब ये 3 डिब्बे आपस में आपने बिल्कुल एक दूसरे के, इसको इससे सटा दिया, इस वाले फलक से ये वाला फलक इससे सट जाएगा, और इसमें ये वाला फलक इससे बिल्कुल सटा के रख दिया। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कितने फलक किस डिब्बे के देख पा रहे हो, यानी यहाँ पर आपको यही बताना है कि किस डिब्बे के कितने फलक हैं। टोटल फलक कितने होते हैं, टोटल फलक ये देखिए, ये हमारा पहला डिब्बा, ये हमारा दूसरा डिब्बा, ये हमारा तीसरा डिब्बा। तो टोटल फलक तो कितने होते हैं, एक ये ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। टोटल कितने हो गए, टोटल तो होते हैं 6। लेकिन जब आपने इसको इससे सटा दिया तो ना तो आपको ये वाला फलक दिखेगा ना ये वाला। तो पहले में कितने दिखाई दिए, पहले में एक कम हो गया, यानी पहले में दिखाई दिए 5। आप आंसर लिख लीजिएगा बेटा साथ साथ, पहले में दिखाई दिए 5 फलक। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में आपको एक ये वाला नहीं दिखाई देगा, एक ये वाला नहीं दिखाई देगा, तो 6 में से आपको 4 ही दिखाई देंगे, तो दूसरे में आप लिखेंगे 4। तीसरे में आपको ये वाला फिर से दिखाई नहीं देगा, तो तीसरे में आपको दिखाई देंगे 5 फलक, ठीक है। तो पहले डिब्बे में 5 फलक, दूसरे में 4 फलक, और तीसरे में आपको 5 फलक यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिया गया है आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है। तो ये आपकी पुस्तक है, इसके ऊपर ये बल्ब जो है सीधा रखा गया है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए और आकृति का रफ चित्र भी बनाइए। तो बेटा ये जो आकृति है ये आपको कैसी दिखाई देगी, ये जो है एक आयत जो है बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें आकृति आपको कुछ ऐसी जो है दिखाई देगी, ठीक है। तो और क्या नाम लिखेंगे आप इसका लिखेंगे आयत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 4 दिया गया है, नीचे दी गई चित्र का ऊपर का, पार्श्व का और सामने का चित्र बनाइए। तो आपको इस गाड़ी का ऊपर से गाड़ी कैसे दिखाई देगी, पार्श्व यानी साइड से कैसी दिखाई देगी, और सामने से कैसी दिखाई देगी, उसका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। तो बेटा मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको इसका चित्र बनाना है। तो बेटा आप यहाँ से इसका जो है चित्र बनाएंगे। तो पहला ये है, देखिए ये गाड़ी है, तो सामने से ये गाड़ी कैसे दिखाई देगी, तो आप ये वाला चित्र बनाएंगे सामने, ठीक है, सामने से।
और ये आपका हो जाएगा साइड से यानी पार्श्व से, ये आपको कैसे दिखाई देगी ये आपको बनाना है। और ये चित्र है आपका ऊपर से, जब गाड़ी जो है आप देखेंगे तो आपको कैसी दिखाई देती है। तो ये तीनों चित्र जो है आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा प्रश्न 5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए प्रश्न होने वाला है और आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, पासा सभी बच्चे जानते हैं जिससे आप लूडो खेलते हो, डाइस जिसको बोलते हो। एक पासे का जाल दिया गया है, इसे देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब देखिए पासे के यहाँ पर ये एक पासे का जाल दिया गया है A2 और इस तरह से 3 C 5 B। आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर के ऊपर, मान लीजिए आपने A4 पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर आप बिल्कुल इसको सेम इसी तरह से, बिल्कुल जैसे ये ड्रॉ किया गया है ना ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल सेम आकार के बॉक्स, ठीक है। और उनको उंगलियों के नाखून से ऐसे उसको जो है ना बिल्कुल डार्क कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे भी ये लाइन है ना वहां से मोड़ लीजिए ना उसको, ठीक है। ऐसे मोड़ के आप इसको कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि आपको इस तरह से आप गत्ते के ऊपर भी बना सकते हैं और भी अच्छा बनेगा। और जहाँ जहाँ लाइनें हैं वहां से अलग अलग खानों को जो है ऐसे मोड़ लीजिए और फिर उसको आप फोल्ड करने की कोशिश कीजिए, एक डाइस बनाइए पहले, तभी 1 सेकंड में आपका ये कंप्लीट तीनों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक डाइस जो है यहाँ पर बना के और फिर इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। सो बेटा जब आप इसको मोड़ते हो, जब आप इसको बिल्कुल अच्छे से बना के और मोड़ोगे तो कुछ इस तरह से ये आकृति बनेगी, जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये बनेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है, तो मान लीजिए जो सामने वाला फलक है 2, ठीक है। यहाँ पे सामने जो है क्या आ गया, सामने 2 आ गया। अब 2 के जो पीछे जाएगा, जब आप इसको पूरा बनाओगे ना तो 2 के जो बिल्कुल इसके पीछे जाएगा, यानी 2 जो है ये सामने वाला फलक है तो इसके पीछे वाले फलक पर क्या आ जाएगा, इसके पीछे वाले फलक पर 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड अगर हम देखेंगे, जो ए फलक होगा, ठीक है, ए जो फलक होगा, मान लीजिए ये वाला फलक ए है तो ए के बिल्कुल सामने वाले फलक पर जाएगा सी। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब बच क्या गया हमारे पास, अब बचा हमारे पास बी और 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है, अब जो सबसे ऊपर वाला फलक होगा, सबसे ऊपर वाला यानी 3 जो है, ये मान लीजिए 3 जो है यहाँ पर आया तो उसके नीचे वाले फलक पर जाएगा बी। यानी यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है बेटा, जब आप इसको 3D ऐसे करके बनाओगे तो आप देखोगे कि 2 के सामने आता है 5, ए के सामने बिल्कुल आएगा सी और बी के सामने बिल्कुल आएगा 3, ठीक है। आप देखिए ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे और पासे के अंदर जो डाइस है उसके अंदर जो आमने सामने जो अंक हैं उनका योग हमेशा कितना होता है, उनका योग जो है वो हमेशा 7 होता है। अब इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है, पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, आमने सामने यानी इसका जो जोड़ होगा वो कितना होगा 7, इसका भी 7 होगा और तीसरे वाले का भी 7 होगा। इन दोनों का तो हो गया, एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 और 5 7। अब इसका क्या होगा, ए और सी दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है बी के जो बिल्कुल सामने है उसमें 3 आया, तो इसके ऊपर कौन सा अंक आना चाहिए, इसके ऊपर जो है बेटा 4 अंक आना चाहिए ना। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा, तो पासे के बी फलक पर जब हम अगर अंक लिखते हैं तो इसके ऊपर 7 अंक आए, इसके ऊपर 4 अंक आएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या अंक आएगा, इसके ऊपर 4 अंक जो है यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पासे के ए बी तथा सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो बेटा देखिए ए बी और सी फलक पर जो है जो अंक आएंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो पासे में ए बी जो है कौन सा अंक आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए बच कितना गया आपके पास, अब आपके पास 6 और 1 बच गया। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ए को 6 लिखते हैं और सी को आप 1 लिखते हैं, ठीक है, तो ए कितना हो गया, ए और आपको बताना है सी और बी, ए बी सी इनके फलकों पर आने वाले अंकों का आपको योग लिखना है।
तो ए पर जो है क्या अंक है 6, सी पर अंक है 1 और बी पर कितना अंक है, बी जो है वो 4 अंक है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पासे के ए बी तथा सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो पासे के विपरीत फलक जो हैं हमेशा उनके अंकों का योग वो 7 होता है। उसी के आधार पर हमने ये पूरा इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। ठीक, तो बेटा यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है और अभी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा मैं आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल कहूँगी कि आप इस तरह से इसको बना के और एक डाइस जब इस अंकों से बनाएंगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर से बना के देखिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।